नमस्कार, जय सम्राट। दोस्तों, मैं जाम से आया हूँ और मैं न्यूज चैनल के माध्यम से अपनी समाज की आवाज उठा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपका कार्यक्रम गांव-गांव लगता रहा तो मेरा वादा है श्री कृष्ण मैदान मीरगंज में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती धूमधाम से बनाकर दिखा देंगे। और जो लोगों ने हमें इतिहास पढ़ाया था कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से महान नहीं थे, जो लोग कहते हैं कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से महान सिकंदर था, जो जीता भाई चंद्रगुप्त मौर्य वो करो। और जो लोग कहते हैं जो जीता भाई सिकंदर, उनके मुंह पे कहा करो कि सिकंदर का सेनापति हमारे देश में आया था और अपनी बेटी का हाथ दे के गया था हमारे देश के लिए, और वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की इंटरनेशनल शादी थी जो कि आज तक किसी की नहीं हुई है। अगर वो की है तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त महान ने की है। और जो लोग सम्राट अशोक की जयंती पर आना नहीं चाहते, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती मनाना नहीं चाहते, हम जाम से आपके गांव आए हैं और इस गांव के लोग सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती पर शामिल नहीं हो पा रहे हैं। मैं सनी भाई का और आशीष भाई का, जितने नौसेना के भाइयों ने ये कार्यक्रम कराया है, मैं उनका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन भाइयों ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। और दोस्तों, जो 60-70 साल के लोग हैं जो नहीं जाग रहे हैं उनको छोड़ो, और जो 30-35 साल के लोग हैं जो युवा भाई हैं उनको जगाने का काम करो, क्योंकि लड़ाई ये लड़ेंगे तुम्हारे मम्मी पापा नहीं जो बुजुर्ग हैं। दोस्तों, इसीलिए कोशिश करो जो लोग जाग रहे हैं उनको जगाओ और जो नहीं जाग रहे हैं उनको छोड़ो। जरूरी नहीं कि गांव में 100 लोग हैं तो 100 की 100 लोग जाग जाएं, मुश्किल से उस गांव में 50 लोग जगा दो, बाकी 100 तो तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। और दोस्तों, जो लोग गौतम बुद्ध को नहीं मानते, सम्राट अशोक को नहीं मानते, चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं मानते, तो वो क्या करेंगे? जो अपने महापुरुषों को नहीं मान सकते, जो अपने बाप दादा को सम्मान नहीं कर सकते, वो लोग क्या करेंगे? तो इसलिए दोस्तों, हमें जरूरत है इस मीरगंज क्षेत्र में हमारे 100 गांव ऐसे होंगे जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को जानते होंगे। तो इसलिए अगर हमें हर गांव से 10 लोग मिल जाएं तो दोस्तों ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और हमारे लिए भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए वो लोग चाहिए जो लोग जागरूक हैं, जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के कारवा को आगे बढ़ा सके। और जिस तरीके से गौतम बुद्ध ने, सम्राट अशोक ने इस देश को विश्व गुरु बनाया, आज हमारे देश में कॉलेजों में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, देश को बोला जाता है कि ये सोने की चिड़िया है, पर यह कभी नहीं बताया जाता कि इस देश को सोने की चिड़िया किसने बनाया था। तो दोस्तों, अगर हम अपने पूर्वजों को नहीं मानेंगे तो कौन लोग मानेगा? तो इसलिए जरूरी है कि पहले अपने समाज के लोगों को जगाओ, दूसरा आपको देख के जाग जाएगा। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये कोशिश ना करो कि गांव में 100 लोग हैं तो 100 के 100 लोग जाग जाएं। कोशिश करो कि उनमें से 10 आपके साथ आ जाएं, तो 10 तो उनको देख कर आ जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती आज, तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य महान को मेरा शत नमन। और दोस्तों, सम्राट अशोक शाही, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे सम्राट बिंदुसार हो, हमारे सम्राटों ने 10 पीढ़ी राज किया था। और दोस्तों, जिस तरीके से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने राज किया था, इस देश में कोई नहीं कर पाया है, क्योंकि जब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई थी तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को 4 देश दहेज में मिले थे, जो कि दुनिया की इंटरनेशनल शादी थी। और दोस्तों, जो चीन हमारे लिए चुनौती देता है, तो हम कहना चाहते हैं सम्राट अशोक का राज चीन से लेके अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, 8 देशों पे सम्राट अशोक का राज था। और दोस्तों, वैसे तो उनका राज पूरी दुनिया में था, जहाँ से सूर्य निकलता था और जहाँ तक सूर्य मुनता था, डर गया था, और उसी ने अपना वही फैसला बदल लिया कि मैं अब भारत पे कभी आक्रमण नहीं करूंगा। तो उसी के सेनापति सेल्यूकस ने वो गलती की जो कि उसने भारत पे आक्रमण किया और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को चुनौती दी। पर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को चुनौती तो दी उसने, पर साथ में उसने अपनी लड़की भी दी थी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को। तो दोस्तों, ऐसे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य महान हमारे वंश में हुए, और श्रम मौर्य समाज में जन्म लेने से तुम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज नहीं हो जाओगे। आज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज
वो है जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई लड़ रहा है और उनके कारवा को आगे बढ़ा रहा है। तो इसलिए कोशिश करो, हमारे इतने महापुरुष हुए, हमने 10 पीढ़ी राज किया और आज इतने छोटे उत्तर प्रदेश में हम अपने समाज का मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे देश और पूरी दुनिया पे राज किया। तो इसलिए दोस्तों शुरुआत कर दो सत्ता को हासिल करने की। जब तक तुम्हारे हाथ में सत्ता नहीं होगी तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों मैं अपनी बात को यहीं विराम करूंगा और कहना चाहूंगा, नौसेना के जितने भी मौर्य समाज के भाई हैं, चाहे किसी भी समाज से हो, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किसी एक जाति के लिए नहीं किया था, पूरे भारत देश के लिए किया था। तो आज मजबूरी ये है, जब मौर्य समाज के लोग सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं मानेंगे तो दूसरी कास्ट के लोग कैसे मानेंगे। तो इसलिए कोशिश करो कि अपना समाज जगाया जाए, जिससे कि हमारे साथ चाहे ST SC OBC समाज का कोई भी भाई हो हमारे साथ जुड़ सके। इसलिए हम जाम से भी आए हैं और इस गांव कुलचा में सनी मौर्य और आशीष मौर्य भाई ने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया और वैसे यहाँ के जितने भी सभी भाइयों ने कार्यक्रम किया उनका धन्यवाद बोलना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ में ज्यादा लोगों को नहीं जानता, पहली बार इस गांव में आया हूँ कुलचा खुर्द में। तो दोस्तों आप सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती, महात्मा ज्योतिबा राव फुले, सम्राट अशोक, तथागत गौतम बुद्ध जिन्होंने इस देश को विश्व गुरु बनाया, आज हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की बात तो होती है पर ये नहीं बताया जाता कि इस देश को विश्व गुरु बनाया किसने और कैसे बना। इस देश में भारत को सोने की चिड़िया बताया जाता है पर ये नहीं बताया जाता कि इस देश को भारत की सोने की चिड़िया बनाया किसने था। तो उस दौर को लाओ दोस्तों, जिसके काल में सम्राट अशोक के शासन में पशु पक्षियों के लिए भी अस्पताल खोले गए थे और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जो रोड का निर्माण कराया था आज उसी को सरकार करा रही है। और जो भारत का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा, जो सम्राट अशोक का काल था उसी को राज को देख के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा। दोस्तों आप लोग इसी तरीके से जयंती बनाते रहें, जिससे कि हम लोग सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती मीरगंज क्षेत्र के श्री कृष्ण लीला मैदान में बना सके और अधिक से अधिक लोग वहां पर जाने की कोशिश करें। तो दोस्तों यहाँ के जितने भी कुलचा समाज गांव के मौर्य समाज के लोग हैं मैं उनका धन्यवाद बोलना चाहूंगा। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय भीम, जय फूले।